के माता जी, अब बात करते हैं द्वितीय भाव के स्वामी 12 भावों में क्या क्या फल देते हैं। यदि धनेश लग्न में हो तो जातक अपने परिजनों से बैर रखने वाला, कृपण, लोभी, व्यापार के माध्यम से धन कमाने वाला तथा कीर्तिवान होता है। उसे पुत्रों का सुख प्राप्त होता है तथा वह दूसरों के कार्य के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। बहुत भोगों का उपभोग करता है। यदि धनेश धनभाव में ही स्थित हो अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धनी, सफल व्यापारी, अधिक लाभ प्राप्त करने वाला, सत्यवक्ता, धार्मिक, बहुउपयोगी और लोगों में विख्यात होता है। ऐसा व्यक्ति अभिमानी भी होता है लेकिन पुत्र चिंता से ग्रस्त रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को या तो पुत्र होते नहीं हैं या वो कुपात्र निकलते हैं। यदि धनेश सहज भाग अर्थात तीसरे भाग में हो तो ऐसा व्यक्ति गुणी, बुद्धिमान और पराक्रमी होता है। उसकी कृपणता की भावना होती है। स्वभुजबल के वह अच्छा लाभ कमा लेता है। धनेश पाप ग्रह होकर सहज भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कलह प्रिय, चोर वृत्ति वाला, चंचल चित्त वाला तथा अन्यायी और कठोर होता है। धनेश मंगल ही हो तो ये फल अधिक मिलते हैं तथा छोटे भाई बहनों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि धनेश तृतीय भाव का स्वामी सुख स्थान अर्थात चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता और पिता दोनों से पूरा लाभ मिलता है। वह दयालु, सत्यवक्ता और दीर्घायु, धार्मिक कार्यों में धन व्यय करने वाला और अच्छी संपत्ति से युक्त होता है। यदि धनेश उच्च का होकर गुरु या शुक्र के साथ चतुर्थ स्थान पर हो तो ऐसा व्यक्ति नृपतुल्य ऐश्वर्य से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति की लासी वस्तुएं क्रय करने में रुचि रहती है और उन पर व्यय भी अधिक करता है। धनेश नीच, शत्रुक्षेपी या पाप प्रभाव में आया हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि धनेश पांचवें भाव पंचमस्थ हो तो व्यक्ति कृपण होता है। उसके कई पुत्र होते हैं जो धन अर्जित करके उसे देते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार वालों से अधिक संपर्क रखना पसंद नहीं करता। उसकी गतिविधियां देखकर दूसरे लोग भी उसके अलग अलग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति होती है। दुष्कृत्यों से धनार्जन कर वह लखपति बनता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता और धन संग्रह में तत्परता से लगा रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करता है। वह परिश्रमी होता है और स्वभुजबल से अच्छी संपदा को एकत्रित करता है। पूर्वजों से उसे कोई संपत्ति नहीं मिलती है। यदि धनेश निर्बल हो तो जातक के सम्मुख कष्ट आते ही रहते हैं, लेकिन वह उनसे भी विचलित नहीं होता है। धैर्यशील स्वभाव के कारण कष्टों को झेलता हुआ वह उनके सहज ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। घूस लेकर भी ऐसा व्यक्ति कोष वृद्धि करता है। वह प्राय गुदा और बच्च रोगी से पीड़ित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी धन का संग्रह करने वाली होती है। ससुराल पक्ष से भी ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है तथा उसकी पत्नी भी कोष वृद्धि में सहायक होती है। यदि धनेश उच्च का होकर सप्तमेश के साथ हो तो जातक का व्यापार प्रदेश तक विस्तृत होता है। यदि धनेश निर्बल या पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, पर नारी गमन करता है तथा ऐसे कुकृत्यों पर अत्यधिक व्यय भी करता है। फलस्वरूप दरिद्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी व्यभिचार में रत रहती है तथा पत्नी के बंध्या होने के कारण संतति का अभाव भी बना रहता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। यदि धनेश लग्न और चंद्र लग्न से त्रिक स्थान में हो तो व्यक्ति की स्थिति बिच्छुक जैसी हो जाती है। तंग आकर ऐसा व्यक्ति आत्मघात कर लेता है। अष्टम भावस्थ धनेश जातक को भाग्यवादी बनाता है। वे ईश्वर इच्छा मानकर अकर्मण्य कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। उसका स्वभाव हिंसक बन जाता है। दूसरों के धन को हड़प जाने की इच्छा सदैव उसके अंदर बनी रहती है। स्त्री सुख भी उसका अल्प होता है तथा बड़ा भाई नहीं होता है। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान और प्रपंची बनाता है। जातक की
धर्म कर्म तथा दान आदि देने में रुचि रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं होती, लेकिन धन का अभाव भी कभी नहीं रहता है। बाल्यावस्था में ऐसा व्यक्ति रोगी रहता है तथा निरोग होने के लिए उसे काफ़ी द्रव्य व्यय करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति भाषण देने में पटु, दूसरों से काम निकालने में निष्णात होता है। धनेश पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कठोर श्रम करके भी दरिद्र ही बना रहता है तथा उदर पूर्ति के लिए उसे भिक्षा तक का सहारा लेना पड़ता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति राज्य पक्ष से धन और मान दोनों प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति माता और पिता का मन से आदर करता है तथा उनकी सेवा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सेवा में शीघ्र ही उच्च पद प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। कला के माध्यम से भी वह धनार्जन करता है। निर्बल और पाप मध्य तत्व में आया धनेश अशुभ फल प्रदान करता है। पूर्व में अर्जित हुई संपत्ति या तो मिलती नहीं है, यदि मिल भी जाए तो व्यक्ति स्वयं उसको नष्ट कर देता है। यदि धन भाव का स्वामी 11वें भाव आय भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में कुशल, नीतिक व लोकपालक होता है। वह सदैव दूसरों की सहायता करने वाला तथा समाज में प्रसिद्ध और सम्मानीय पुरुष होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन नहीं मिलता, लेकिन वह अपनी बुद्धि बल से धनार्जन करता है। यदि धनेश उच्च राशि का होकर 11वें भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए पूंजी का निवेश करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। धनेश की आय भाव में स्थिति जातक को उसके जीवन में उच्च शिखर पर ले जाती है। अब द्वितीय भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र और कृपण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति में साहस की कमी होती है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत परिश्रम करता है। व्यापार में असफल रहकर ऐसा व्यक्ति कंगाल बन जाता है। द्रव्य को व्यय करने से वह सोच विचार नहीं करता। धनेश शुभ ग्रह हो तो लाभ हानि की स्थिति बनी रहती है। शुक्र धनेश होकर द्वादश भाव में स्थित हो तथा शनि की दृष्टि में हो तो ऐसा व्यक्ति धनाधीश होता है। शुक्र चूँकि भोग का ग्रह है और द्वादश स्थान भी भोग स्थान है, अतः यहाँ दोनों का अच्छा समन्वय हो जाता है। बिना अर्थ के भोग संभव नहीं है, अतः जातक का धनी होना आवश्यक हो जाता है। धनेश पापी हो तो सैया सुख में कमी आती है। व्यक्ति को पत्नी का वियोग भी सहना पड़ता है। जय माता दी।